फाइनली ओप्पो ने अपना एक और नया स्मार्टफोन ओप्पो K13 5G को लॉन्च कर दिया। वही दूसरी तरफ ओप्पो का ही पॉपुलर स्मार्टफोन ओप्पो का A5 Pro 5G। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, तो अगर आप लोग भी 18,000 रुपीज से कम के प्राइस में ओप्पो का नया ऑलराउंडर 5G स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो, तो आज के इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। फोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो एक तरफ ओप्पो के K13 5G में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ ओप्पो के A5 Pro 5G में MediaTek का Dimensity 6300 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। प्राइस में तो कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, पर परफॉर्मेंस और गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो क्लियर विनर निकल के आता है ओप्पो का K13 5G, क्योंकि एक तरफ ओप्पो के A5 Pro 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 4,07,000 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ ओप्पो के K13 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 7,19,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो, तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ ओप्पो के A5 Pro 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो सिर्फ 2300 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ ओप्पो के K13 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 4200 निकल के आता है। जो कि दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो डिस्प्ले की साइज में तो कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, पर डिस्प्ले की क्वालिटी के मामले में तो काफी बेटर हो जाता है। ओप्पो का K13 5G 6.67 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। वही तरफ ओप्पो के A5 Pro 5G में 6.67 इंच की सिर्फ HD प्लस पंचोल वाली IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में 1000 निट्स की ही पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। इन दोनों स्मार्टफोन की अगर IP रेटिंग की बात करी जाए तो उसमें तो बेटर हो जाता है ओप्पो का A5 Pro 5G IP66 IP68 और IP69 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ ओप्पो के K13 5G में IP65 की ही रेटिंग देखने को मिल जाती है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो एक तरफ ओप्पो के K13 5G के बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाती है। 50 मेगापिक्सल का ओमनी विजन का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट तो देखने को नहीं मिलता है, पर फोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ ओप्पो के A5 Pro 5G के भी बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाती है। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है। बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। पर प्राइस ज्यादा होने के बावजूद भी आप लोगों को कैमरे में ना ही OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता और फोन के बैक कैमरे से सिर्फ फुल HD वीडियो ही आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन दोनों स्मार्टफोन की अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो सेल्फी के मामले में तो क्लियर विनर निकल के आता है ओप्पो का K13 5G 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ ओप्पो की A5 Pro 5G में सिर्फ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन का अगर स्टोरेज टाइप की बात करी जाए तो प्राइस में तो कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, पर ओप्पो का K13 5G काफी फास्ट हो जाता है। UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ ओप्पो के A5 Pro 5G में UFS 2.2 का ही स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो बैटरी और चार्जिंग स्पीड दोनों के मामले में तो काफी बेस्ट हो जाता है। ओप्पो का K13 5G 7000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। 80 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ ओप्पो के A5 Pro 5G में 5800 mAh की ही बैटरी देखने को मिल जाती है। 45 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए एक तरफ ओप्पो के K13 5G में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, जबकि दूसरी तरफ ओप्पो के A5 Pro 5G में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप लोग भी 18,000 रुपीज से कम के प्राइस में एक अच्छे गेमिंग प्रोसेसर वाला बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वाला ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग ओप्पो के K13 5G को ही बाई करें।